हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में 5S मेथडोलॉजी के बारे में बात करूंगा। 5S क्या होता है? ये जो वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन मेथड होता है, वर्क प्लेस को ऑर्गेनाइज वे में रखने के लिए ये मेथड है। ये हमारा जैपनीज वर्ड से 5 जैपनीज वर्ड है जहाँ से इस मेथड की शुरुआत हुई है। पहला है सेरी, दूसरा सीटोन, तीसरा सिसु, चौथा सिकेट्सु और पांचवा है सिट्सुके। दिज 5 जैपनीज वर्ड्स आर ट्रांसलेटेड एज, इसका ट्रांसलेशन किया गया है सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। द लिस्ट डिस्क्राइब्स हाउ टू ऑर्गेनाइज ए वर्क प्लेस फॉर इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। ये इस मेथड को डिस्क्राइब करता है कि वर्क प्लेस को कैसे ऑर्गेनाइज कर किया जाता है इफिशियंसी के लिए और इफेक्टिवनेस के लिए। दूसरों, पहला मेथड सॉर्ट है, जिसको जापानीज नाम सेरी है। 1S इसको बोलते हैं। अब 1S क्या है? सॉर्टिंग ऑफ आइटम्स इन ए लोकेशन एंड रिमूविंग ऑल अननेसेसरी आइटम्स फ्रॉम लोकेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि अननेसेसरी जो भी आइटम है प्लांट में उसको हटाना है और नेसेसरी आइटम को रखना है। इसके बेनिफिट्स क्या है? रिड्यूस टाइम लॉस लुकिंग फॉर एन आइटम बाय रिड्यूसिंग नंबर ऑफ आइटम्स। अगर 100 आइटम्स पड़े हैं जिसमें से हमें सिर्फ 50 का यूज है और 50 अननेसेसरी आइटम है, तो उसे अगर हम प्लांट से हटा देंगे तो हमारा अपने ज़रूरत के आइटम को खोजने में टाइम कम लगेगा। इसका सेकेंड बेनिफिट है रिड्यूस चांस ऑफ डिस्ट्रैक्शन। मीन्स डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। अगर हमें कोई स्पैनर खोज रहे हैं, अगर फिक्स प्लेस पे है तो उसे खोजने में टाइम हमें कम लगेगा। वही अगर स्पैनर कहीं यूज़ करके हम वहीं पे छोड़ देते हैं तो फिर खोजने में बहुत टाइम लगता है। हर चीज़ का प्रॉपर प्लेस डिफाइन किया जाता है। थर्ड वन, सिंप्लीफाई इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन करने में किसी चीज़ की बहुत इजी होता है। कोई भी चीज़ अगर हम खोज रहे हैं तो उसका इंस्पेक्शन करना है तो बहुत इजी होता है। फोर्थ वन, इंक्रीज अमाउंट ऑफ अवेलेबल एंड यूजफुल स्पेस। इससे हमारा एक बेनिफिट ये भी होगा कि जो कि यूजफुल स्पेस है अपना फैक्ट्री के अंदर वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने अनवांटेड चीज़ों को हटा दिया है। अगर दोस्तों उस टाइम पे अगर हम लोग अनवांटेड चीज़ें नहीं हटाते हैं तो उस पर हम लोग रेड टैग लगाते हैं। रेड टैग लगाने से क्या होता है कि इस चीज़ को हमें बाद में डिस्कार्ड करना है फैक्ट्री से। दोस्तों, सेकेंड हमारा है सेट इन ऑर्डर, जो कि सिटोन जिसको बोलते हैं जैपनीज में, इसको 2S भी बोला जाता है। अब सिटोन क्या है? सिटोन इज पुटिंग ऑल नेसेसरी आइटम्स इन ऑप्टिमल प्लेस फॉर फुलफिलिंग देयर फंक्शन इन वर्क प्लेस। क्या मतलब हुआ इसका कि जो भी सिटोन का मतलब है कि पुटिंग ऑल नेसेसरी आइटम, जितना भी नेसेसरी आइटम्स है उसको ऑप्टिमल स्पेस मीन्स कम जगह में उसको कैसे अरेंज करके रखना है वर्क प्लेस के अंदर। ये सिटोन का मतलब हुआ। अभी इसका बेनिफिट के बारे में पढ़ते हैं। क्या है? इट मेक्स द वर्क फ्लो स्मूथ एंड ईजी। वर्क फ्लो को ये आसान बनाता है, स्मूथ बनाता है और आसान बनाता है। हेल्प्स इन रिड्यूसिंग अननेसेसरी टाइम लुकिंग फॉर एन ऑब्जेक्ट। ये हेल्प करता है, अननेसेसरी टाइम बचाता है, क्योंकि हमारा अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं होता है ऑब्जेक्ट को खोजने में, जिससे हमारा प्रोसेस फास्ट हो जाता है, अपना मशीन का अप टाइम ज़्यादा हो जाता है और डाउन टाइम को ये रिड्यूस करने में मदद करता है। थर्ड वन क्या है? साइन है। साइन को सिसु भी बोलते हैं और ये 3S हो गया अपना। इसका मतलब हुआ सिसु इज क्लीनिंग एंड इंस्पेक्टिंग वर्क प्लेस। वर्क प्लेस को क्लीन करना, इंस्पेक्ट करना, टूल्स एंड मशीन ऑन रेगुलर बेसिस। अब क्या है, वर्क प्लेस को, टूल्स को और मशीन को रेगुलर बेसिस पे हम क्लीन करेंगे, जिसमें इंस्पेक्शन में हमें आसानी पड़ेगा। अगर कुछ वियर आउट हो रहा है अगर तो हमें इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल नहीं है तो। इसका बेनिफिट क्या रहेगा? इम्प्रूव्स प्रोडक्शन प्रोसेस इफिशियंसी। प्रोडक्शन प्रोसेस का इफिशियंसी बढ़ाएगा। एंड सेफ्टी, रिड्यूसेज वेस्ट
वेस्ट को कम करेगा, प्रिवेंट्स एरर्स एंड डिफेक्ट्स। जो चीज़ें मैंने अभी बताया कि एरर और डिफेक्ट को कंट्रोल करने में भी मदद करेगा, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे अगर साफ़ करेंगे तो हमें वो चीज़ ऑब्जर्व करने में ईजी रहेगा। कीप्स वर्क प्लेस सेफ एंड ईजी टू वर्क। वर्क प्लेस को सेफ बनाता है और ईजी टू वर्क करने में, मतलब आसानी से आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। कीप्स वर्क प्लेस क्लीन एंड प्लीजिंग टू वर्क इन। वर्क प्लेस को क्लीन करने के साथ प्लीजिंग टू वर्क, मतलब वहाँ पे काम करने में खुशी मिलेगी। अगर गंदे जगह में काम करने को किसी को अच्छा नहीं लगता है। अभी फोर्थ हमारा है स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज क्या होता है? इसे जापानीज में शिकेत्सु बोलते हैं, 4S। अब स्टैंडर्डाइज क्या है? द प्रोसेस यूज टू सॉर्ट, ऑर्डर एंड क्लीन द वर्क प्लेस। जो हमारा ये प्रोसेस है यूज, जो भी ये 3 हम लोगों ने पढ़ा, 1S 2S एंड 3S, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर एंड क्लीन। अभी इन 3 चीज़ों को मिला के ये स्टैंडर्डाइज का प्रोसेस बनाया जाता है कि प्रोसेस आ गया कि इस चीज़ को हमें रेगुलर बेसिस पे करना है, स्टैंडर्डाइज करना है। इसका बेनिफिट क्या है? स्टेब्लिश प्रोसीजर। स्टेब्लिश प्रोसीजर बनाता है एंड शेड्यूल टू इंश्योर द रिपीटेशन ऑफ फर्स्ट 3S प्रैक्टिस। जो चीज़ें फर्स्ट 3S है उसे रेगुलर बेसिस पे शेड्यूल बना के करने के लिए ये प्रैक्टिस का प्रोसीजर है। स्टैंडर्डाइज कर दिया। किसी चीज़ को स्टैंडर्डाइज करने का मतलब यही होता है कि हमें उसे रेगुलर बेसिस पे करना है। 5th वन हमारा सस्टेन है। सस्टेन क्या होता है? इसका जापानीज मतलब सिट सुके होता है, 5S। ये डेवलप्ड प्रोसेस है बाय सेल्फ डिसिप्लिन ऑफ वर्कर्स। ये हम लोगों ने प्रोसेस डेवलप कर लिया सेल्फ डिसिप्लिन ऑफ वर्कर के लिए, कि वो उनके डिसिप्लिन में आ गया कि ये चीज़ें करना है। इसको इस तरह से भी कहा जाता है कि डू विदाउट बीइंग टोल्ड, मतलब करना है बिना कहे, क्योंकि उन्हें रेगुलर बेसिस पे सस्टेन कराया गया इस प्रोसेस को कि रेगुलर बेसिस पे उसको सॉर्ट करना है, सेट इन ऑर्डर करना है, साइन करना है। ये चीज़ें उनके ब्लड में आ जाना चाहिए। इसका बेनिफिट क्या है दोस्तों? इंश्योर्स 5S अप्रोच इज फॉलोड। 5S का अप्रोच जो है वो फॉलो हो रहा है। अभी नए टाइम पे एक 6S डेवलप हुआ है, जिसका मतलब सेफ्टी। एक नया टर्म ऐड हुआ है। ये चीज़ नया नहीं है, सेफ्टी तो होना ही चाहिए। अभी सेफ्टी का क्या मतलब है कि प्लांट में वर्क प्लेस सेफ रहने से वर्कर्स के लिए सेफ इन्वायरमेंट रहना ज़रूरी है। सेफ्टी इन्वायरमेंट के लिए भी जो भी फ्यूम्स है निकलते हैं वो प्रॉपर्ली डिस्कार्ड होने चाहिए। थैंक यू दोस्तों। अगला वीडियो किस टॉपिक पे मैं बनाऊँ आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दे। थैंक यू दोस्तों।